हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज भाजपा कार्यालय श्याम कमल में लोगों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकास के मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कोई काम नहीं छोड़ा है। फिर भी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। जैसे जैसे लोगों की समस्याएं सामने आती है, उनका निस्तारण भी तुरंत किया जा रहा है। वहीं असम चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 11 साल पहले असम नरक बना हुआ था। वहां के लोगों ने काफी पीड़ा और अपमान झेला है। भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां के लोगों ने देखा कि विकास क्या होता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में लगातार नए सुधार किए जा रहे हैं। नई नई आधुनिक लैब स्थापित की जा रही हैं ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ना पिछड़े। विकास के मामले में तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने कुछ काम छोड़ा नहीं। फिर भी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। जो भी समस्याएं सामने आती है उसका निस्तारण करना ये सरकार की जिम्मेवारी भी है और हमारे लोग भी बहुत जागरूक हैं। तो जो भी समस्या आती है उसका तुरंत संज्ञान में डालना और तुरंत को पूरा करके देना, ये सरकार की प्राथमिकता और सरकार इसको प्रायोरिटी पे कर। असम में स्पष्ट बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। असम के लोगों ने बहुत पीड़ा झेली, बहुत दंश झेले, बहुत अपमान झेला। 11 साल पहले असम नरक बना हुआ था। हर रोज बम धमाके होना, किसी को भी बांध के ब्लास्ट करके उड़ा देना, यहाँ तक कि अधिकारी तक को आम लोगों को अपहरण करना, रोटी मांगना, काम धंधों पे कब्जा करना और बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा गांव के गांव प्लानिंग के साथ कब्जा कर लेना, हिंदू बहुल गांव की डेमोग्राफी पूरी की पूरी तरह चेंज हो जाना। आज एक ही गांव ऐसा जिसमें 100% तक भी बांग्लादेशी है और जो वो कांग्रेस के नेताओं की सैप वहां आतंक मचा के रखते थे, उस आतंक से मुक्ति ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। कभी लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं, गली है, नली है, सड़क है, पीने का पानी है, बिजली की समस्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित उनको पानी चाहिए, लिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती, कुछ जगहों पर लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं है। बारिश आती है तो बाढ़ की वजह से वहां पर जो फसलें खराब होती थी उसका कोई प्रबंधन करना, इस पे कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी की 2016 में वहां पहली बार सरकार बनी तो 5 साल में ही लोगों को ये महसूस हुआ कि वास्तव में ऐसे भी काम हो सकते हैं क्या। जब वहां पर हमने बात की लोगों से तो वो बड़ा अचरज था कि भाई हमें विश्वास नहीं होता। जब हमने कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये चीजें तो सुनते सुनते हमारी 3 पीढ़ियां निकल गई हैं, हम वहां पे कॉलेजेस बनाएंगे बच्चों के लिए। नहीं, हमने बहुत सुन लिया और हमने तो इसलिए
विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भाई जैसे वो लोग कहते कहते बरसों हम लोगों को लूटते रहे हैं, तो सरकार तो बनानी ही बनानी है, इसलिए एक बार बीजेपी बना लो। और बीजेपी की जब सरकार बनी तब उनको ये लगा कि सही मायने में ये विकास की राजनीति है, और इस विकास की राजनीति में दूसरी बार भी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, और अब तीसरी बार और बड़े बहुमत के साथ आसाम में सरकार बनने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चे ना पिछड़े, इसके लिए सरकार क्या देखिए, हमने एक अभियान चलाया है और अभी चल के भी आ रहा है कि हमारा हर टीचर अपने स्कूल से संबंधित क्षेत्र में जाए, बातचीत करे, पेरेंट्स को बोले, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहीं रखें, और जिनके नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी वो प्रोत्साहित करें। देखिए, अब हर रोज स्ट्रक्चर है मजबूत होता जा रहा है। जो जो खामियां थी उन खामियों को ऑलमोस्ट हमने दूर किया है, और नए सेशन में मैंने तो कहा है कि हम लोग शायद कोई कमी ना छोड़े। इस प्रयास के साथ हमारा विभाग काम कर, टेक्नोलॉजी के मामले में क्या लेंगे? क्योंकि ये कोई एक दो विषय नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम लोग साइंस की, मैथमेटिक्स की जो लैब्स हैं हम उनको स्थापित करना, जो पुरानी लैब हमारी हैं, लैंग्वेज लैब है, तो इन सबको चेक करके उसको पुनर्स्थापित करना, क्योंकि कुछ जगह का बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो गया है, तो कुछ नई अपडेट आई है। उन सबको एक बार ही देख के समझ के हमारा विभाग लगा हुआ है उसको दुरुस्त करना, और आधुनिक शिक्षा के साथ हमारे बच्चे जुड़ के आगे बढ़े, ये पूरी व्यवस्था सरकार ने करनी। इस पे बहुत काम अभी बाकी है, और बहुत सारा काम हमने इसमें किया भी। हम चरणबद्ध तरीके से इसको करने वाले हैं।